नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो अभी तक हम लोग सिलेबस पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको कुछ पार्ट पढ़ाया है और अभी भी कुछ पार्ट शेष है और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आज से आपका स्टार्ट होगा। जो आपको प्रैक्टिस सेट लगभग पर डे मिलने का प्रयास किया जाएगा मेरी तरफ से और आप प्रैक्टिस सेट के सवाल भी लगाएं जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या चीजें आपको आ रही हैं और क्या चीजें नहीं आ रही, सवाल कैसे आ रहे हैं, ये सब अनुमान आपको लगेगा। तो मैं ये आशा करूं आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं और आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, आप हेडिंग लगा लीजिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और वहीं से स्टार्ट किया जाएगी आज की क्लास को। आप एक सुंदर सी हेडिंग लगाए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और कॉपी कलम लेके बैठिए। मैं एक सवाल लिख रहा हूं वहीं से क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है जो साधारण ब्याज से संबंधित है। इस सवाल को आप लगाने का प्रयास करें और उत्तर आप अपने कॉपी में नोट करें। तो मैं आपको ये सवाल बताऊं और सवाल का हल भी आपको बताने का प्रयास करूं। देखो सवाल लिखा हुआ है 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने समय में 1080 रुपए प्राप्त होगा। ये छोटा सा सवाल है, यहीं से हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100 होता है। ये तो इसका जनरल तरीका हुआ, मैं और भी आपको तरीका बता दूंगा, आप समझ जाएंगे कैसे आप करेंगे। पहले इस तरीके को आप देखें और समझने का प्रयास करें। तो साधारण ब्याज 1080 रुपए है। मूलधन आपका जो जितना धन लगाया जाता है वही मूलधन होता है, जो प्राप्त होता है वो ब्याज होता है और जिस दर पे लगाई जाती है परसेंटेज में वो रेट होता है, यानी 12% और समय में कह दो x साल में बटे में क्या, तो आप कहोगे 100। अब आप देखेंगे कि मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दे रहा हूं, 1 जीरो इससे 1 जीरो इसका काट दिया। अब आप कहोगे 12 एक्कन 12, 12 नवैया 108, 3 से ये कटेगा 3 त्रिक्का 9, तो आप कहोगे यक्स की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 3 वर्ष। यानी ये सवाल का उत्तर जो है वो 3 वर्ष होगा, यानी 3 साल में आपको 1080 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा यदि रेट आपका 12% है और आपका मूलधन 3000 रुपए। मैं दूसरे तरीके की बात करूं, मैं आपको क्या बताने का मैं प्रयास करूं कि अगर 3000 रुपए आपके पास मूलधन है और 12% रेट है तो आप कहोगे कि एक साल में मुझे कितना रुपए मिलेगा। तो 12% अगर लगाया जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 तेज 36 यानी 360 रुपए। एक साल में आपको 360 रुपए मिलेगा, तो आप कहोगे 360 रुपए मिलेगा एक साल में। तो आपसे पूछा है 1080 रुपए कितने साल में मिलेगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसका ये 36 108 3 गुना है, तो आप कहोगे एक का 3 गुना समय लगेगा, तो आप कहोगे ये 3 वर्ष लगेगा। यहां से आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। मैं आपको बताने का प्रयास किया दोनों तरीके, आप बहुत आराम से देखिएगा। अगर मैं तेज चल रहा हूं तो आप, मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा स्लो बताऊं ताकि आपको आराम आराम से बातें समझ आए। तो आप इसे लिख लें और फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलूं और दूसरा सवाल भी लिखूं, कोशिश करूं कि अगले सवाल से ऑप्शन भी लिखूं। देखो अगला सवाल आपको औसत का दिख रहा होगा कि ए बी सी यानी 3 संख्याएं हैं। ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, यानी 3 संख्याएं इधर भी हैं, इनका औसत 20 है और दूसरी भी 3 संख्याएं हैं जिनका औसत आपको 25 दे रखा है। अब आपसे यह कहा है कि यदि डी का मान 30 है तो आप बता दीजिए कि ए का मान क्या होगा। तो आप ऐसे सवाल आपको दिया है तो मैं आपको बता दूं औसत जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। औसत बराबर पदों का योग, औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल आ जाएगा। यदि मैं योग निकालने का प्रयास करूं तो योग बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या होगा। ये दो बातें आप समझते रहिए और इन दोनों बातों से आपका सवाल निपट जाएगा। तो आप इन दोनों बातों को समझते रहिए क्या कि औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या
अगर हम लोग पदों का योग निकालना चाहें तो औसत गुणे संख्या लिखेंगे। अब मैं इस सवाल से मैं बताऊं कि अगर 3 लोग हैं तो औसत 20 है, यानी तीनों का योग बटा 3, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी और बटे 3 क्या होगा, तो आप कहोगे 20, यानी योग बटा संख्या बराबर औसत। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे 60 होगा। इसी तरह से दूसरा वाला लिखा हुआ है b प्लस सी प्लस डी, और औसत का मतलब 3 लोग हैं तो 3 से भाग करेंगे, ये बराबर किसके होगा, तो आप कहोगे 25 के। यानी b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अगर हम कहें तो आप कहोगे 25 से ही हमारे पास 75 निकल के आएगा। ये दोनों बातें आप समझते रहिए, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। इन्हीं दोनों के माध्यम से आप निकाल पाएंगे किसका मान, a का मान निकाल पाएंगे। चूंकि आपको d का मान 30 दे रखा है, आप यहाँ d का मान रखेंगे तो b और c का मान निकल जाएगा। अब b और c का यहाँ मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। ये इसका तरीका। दूसरा तरीका आप ये कह सकते कि इससे इसको घटा दिया जाए, तो इससे इसको घटाएंगे तो आप कहोगे कि b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, d बचेगा, यानी d और इसमें से घटेगा क्या, तो आप कहोगे a। अगर इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो आप कहोगे 15 बचेगा, 75 में से 60 को। अब d की वैल्यू आप यहाँ पे 30 रखोगे, यानी अगर मैं d की वैल्यू 30 रखूं तो 30 माइनस a बराबर 15 के। अगर a की वैल्यू निकालूं तो ये उधर जाएगा, 30 में से 15 घट जाएगा, तो आप कहोगे 15 उत्तर होगा। आप ऐसे लगा सकते, दोनों समीकरण को घटा दे तो भी आपका उत्तर मिल जाएगा। यदि आप नहीं करना चाहते तो यहीं पे d का मान रखेंगे, तो b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू, d का मान 30 है तो मैं 30 रख दूं बराबर 75 के आ जाएगा। अगर b प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो 30 घटाऊंगा तो आप कहोगे 45 आ जाएगा। b प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो a प्लस 45 बराबर किसके हो जाएगा, 60 के। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब भी आपको 15 मिल के आएगी। तो आप चाहे इस तरीके से लगा लें और चाहे मैं जैसे बताई हूं दोनों समीकरण को घटा करके लगा लें, दोनों में कोई उत्तर पे फर्क नहीं आएगा। आप दोनों तरीके को भी जानते रहे। बात आई समझ में, तो आप उसको उतार लें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा, यानी 15 ए का मान आएगा। आप इसे लिखे, मैं अगले सवाल की तरफ चलूं और आपको अगला सवाल भी बताऊं। देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, यदि a b का 20% है तथा b जो है वो c का 25% है, तो c का कितने प्रतिशत a है, यह बात को आपसे पूछा गया। आपके ऑप्शन में दिया गया 10, 15, 5 और 20। ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो आप इस सवाल को देखें और इसे लगाने का प्रयास करें। मैं बताऊं आपको कैसे लगाया जाए। तो आप ये देख लीजिए, जो ए वाला बंदा है ये बराबर है b के 20%, यानी b के 20% का मतलब 1/5 की वैल्यू। अगर a और b का यहाँ से रेशियो निकाले तो b नीचे आएगा, तो a का मान 1 होगा और b का मान 5 होगा। इसी तरह अगर b को कहूं तो b जो है वो c का 25%, यानी c का 1/4 है। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा तो b बाई c क्या हो जाएगा, यानी b रेशियो c, तो आप कहोगे b रेशियो c 1:4 हो जाएगा। अगर a और b का रेशियो है और b और c का रेशियो है, मैं आपको रेशियो मिलाना बता दूं कि अगर a अनुपाते b कहीं पे लिखा है, ये a अनुपाते b है, और b अनुपाते c कहीं पे लिखा है, ये c अनुपाते d है। अगर इस तरह से कहीं आपको रेशियो मिले, यानी जिससे खत्म, देखो b से खत्म है और b से शुरू है, तो इस तरीके से रेशियो सीधे निकालने का तरीका होता है। मैं आपको बता दूं कि a अनुपाते b अनुपाते c अगर आपको सीधे लिख दिया करो, a अनुपाते b और b से शुरू है तो इसको छोड़ दो और इसको लिख लो, तो ये क्या होता है, तो आप सीधे गुणा करेंगे, पहले को पहले में, दूसरे फिर दूसरे में और लास्ट वाले को लास्ट में, यानी ac अनुपाते bc अनुपाते bd, इस तरह से आपको निकालना होता है। तो आप इसे सीख ले तो आपको आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बताऊं कि अगर मैं b अनुपाते c की बात करूं तो आप कहोगे 1:4 है। अब देखो b से खत्म और b से शुरू, तो मैं सीधे a और b और c का रेशियो लिख दूं। पहले वाले को पहले में गुणा 1 1, तो आप कहोगे 1, फिर पहले वाले का दूसरे से गुणा 1 5 5, फिर लास्ट वाले का लास्ट से गुणा 5 20।
अब आपको यहाँ से ए और बी और सी तीनों की वैल्यू आपको मिल गई होगी। देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 20 है। अब आपसे पूछा है सी का कितने प्रतिशत ए है, यानी ए को पूछा है तो आप कहोगे ए कौन है, तो आप कहोगे ए 1 है। और किसका पूछा है तो आप कहोगे सी का, सी की वैल्यू 20 है। यानी 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे में 100 लगाएंगे। 20 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, यानी कितना परसेंट उत्तर होगा, तो आप कहोगे 5%। इस सवाल का उत्तर होगा तो 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीजें हम नहीं बताए हैं पहले, उसको भी जब भी चैप्टर आएगा रेशियो का, मैं अनुपातों को मिलाना आपको बता दूंगा कि अनुपात ऐसे मिलाते हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको बता भी रहा हूँ, आप समझ भी रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। तो फिर से मैं बता दूं कि ये अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी, यानी बी से खत्म है और बी से शुरू है। तो हम लोग पहले वाले को पहले में गुणा, फिर दूसरे में गुणा और लास्ट वाले को लास्ट में गुणा करते, इस तरह से रेशियो निकालते हैं। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो आप इसे लिखें, और छोटा सा सवाल ही है, बहुत बड़ा नहीं है, मैं आपको समझा समझा के बता रहा हूँ तो देर भी लग रहा होगा, और आप इसे लगाएं, मैं आगे की तरफ बढ़ूं, अगले सवाल को मैं बोर्ड पे लाऊं, आप इसे जल्दी से लिखें। देखो अगला सवाल जो आपके सामने है, ये बट्टा का सवाल है, और यानी छूट का सवाल, डिस्काउंट समझ लीजिए आप, यानी इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, उसका ही सवाल है। तो आप इसे समझने का प्रयास करें। देखो किसी कमीज का मूल्य 15% छूट के बाद 119 रुपए रह जाती है, तो कह रहा है छूट से पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। तो इसको लगाने के लिए मैं और तरीका भी आपको बताता चलूं, आप लगाते रहिए। ऑप्शन दिया गया 129, 140, 160 और 150 रुपए। तो मैं आपको ये सवाल को मैं बताऊं, देखो ध्यान से, 2-3 चीजें होती हैं। छूट जो होता है वो सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इतनी बात आप जानते रहे, क्योंकि पिछले क्लासों में मैं बता चुका हूं, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये आप नोट करके लिख लें। और दूसरी बात ये लिख लें कि जो बेचने वाला मूल्य होता है, विक्रय मूल्य बराबर, वो होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत और बटे में 100। ये अंकित मूल्य यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस फार्मूले पे आ जाएगा, बाकी और भी चीजें हैं, मैं आपको बताता चलूंगा कैसे कैसे क्या करेंगे। तो ये दोनों चीजें आप कॉपी पे लिख लें, और मैं आगे की तरफ चलूं कि इसको मैं कैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताऊं कि जो अंकित मूल्य रहा होगा, यानी अंकित मूल्य कुछ भी रहा हो, अंकित मूल्य उस पे छूट दिया गया 15%, तो छूट 100 में से घटेगा, 100 माइनस 15 और बटे में 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा, तब ये 119 रुपए में बेचा गया। ये आपका सवाल है, यानी अंकित मूल्य यहां से हम निकालने का प्रयास करें तो आप कहोगे अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्या, देखो 100 जाके 119 से गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे 119 गुणे 100, और ये 100 में से 15 घटेगा तो 85, यानी गुणे में है तो इधर आके भाग में आएगा, यानी 85। 17 पचे 85, 17 सत्ते 119 होते, 5 एक्कन 5, 5 दूनी 10, यानी 7 दूनी 14, यानी 140 रुपए इस सवाल का उत्तर है। ये तरीका है, यानी एक लाइन में आपको इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं। अब मैं आपको और भी तरीका बताने का प्रयास करूं, थोड़ा अगर स्मार्ट बने तो मैं उस तरीके को बता दूं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि 15% की वैल्यू भिन्न में कितनी होती है, तो आप कहोगे ये 3/20 के बराबर होती है, यानी 15% की वैल्यू 3/20 के बराबर होती है। अगर नहीं जानते हैं तो आप ये जान ले, 15% हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, 5 से काटोगे, 5 ते 15, 5 दूनी 10, यानी इस तरह से 3/20 आता है। अगर छूट हो रहा है, यानी कभी भी घटता है, छूट का मतलब घट रहा है, तो घट रहा है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के लिखते हैं, यानी कभी लाभ हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ के लिखते हैं। तो अगर मैं इसमें छूट हो रहा है तो 20 में से 3 घटेगा, तो आप कहोगे 17/20 बचेगा। अगर ये 17/20 बचेगा, यानी 20 रुपए हमारा रहा, बाद में हमारे पास 17 रुपए हो गया, और 17 की कीमत जो है 119 दी गई है, यानी 17 का 7 गुना, 17 सत्ते 119, तो 20 का 7 गुना 20 सत्ते 140।
आप ऐसे लगा सकते, ये भी इसका उत्तर है, कोई बड़ा काम नहीं था। देखो 17 का 7 गुना है, 17 सत्ते 119, तो 20 का भी 7 गुना रहा होगा, 20 सत्ते 140, तो आप कहेंगे 140 रुपए, यानी इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से लगा सकते, बड़ी बात नहीं, कुछ आसान है कुछ कठिन भी आपको मिलेगा। आप ज्यादा परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य बना के रखें, मैं सवालों का क्रम आगे की तरफ आपको बढ़ाऊंगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने लिखा है जो मिश्र समानुपात का सवाल है। आपको मिश्र समानुपात अभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आगे चल के हम उसको पढ़ा देंगे, आपको कवर कर देंगे। थोड़ी बात हम मेंसुरेशन की करने लगे थे, इसलिए यह पार्ट छूट गया था, तो हम आपको ये भी पूरा करवाएंगे। तब तक आपको हम सवाल के हिसाब से बता दे रहे, जो चीजें जरूरी है उतनी चीजें। देखो लिखा हुआ है 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, जबकि 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला के बीच का क्षमता का अनुपात क्या होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया। यानी एक पुरुष और एक महिला के जो क्षमता का रेशियो है वो क्या है, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 3 और 5 और 7, ये रेशियो आपको दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बार जितने लोग काम करते हैं, दूसरी बार वही काम को करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं पहले बार में हमारे पास यमोन आदमी थे, अगर इन्होंने D1 समय तक किया और T1 टाइम रोज किया और W1 काम किया, ये बराबर होगा M2 मैन करेंगे। अगर हमारे पास D2 समय के D2 डेज के लिए और T2 समय के लिए और बटे में W2 वर्क करेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चूंकि यहाँ पे उसी काम लिखा हुआ है, यानी W1 की वैल्यू जो है वो W2 के बराबर है, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। बात आई समझ में? तो आप कहोगे अब यहाँ पे जितनी चीजें दी होती हैं उसको मेंशन करते, जो चीजें नहीं दी होती उस चीजों को छोड़ देते। जैसे हम लोग यहाँ W1 लिखे थे, ये चीजें आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, और W2 लिखे थे। अगर दोनों काम आपस में बराबर है तो आप कहेंगे W1 से W2 कट जाएगा, क्योंकि W1 जो है उसी काम है, यानी W2 के बराबर है, तो इसलिए इससे ये कट जाएगा, इसलिए हम इसको मिटा दिए थे। बात आई समझ में? तो अगर जो चीजें दी है उसको मेंशन करेंगे। साथ साथ ये भी आप ध्यान रखेंगे क्या, कि जहां पे आदमी लिखा होगा वहां पे मैन का यम का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे कहीं पे ओमेन यानी औरत लिखा होगा वहां पे डब्लू का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहां पे बच्चे लिखे होंगे वहां हम करेंगे बी का इस्तेमाल, यानी बी फॉर बॉय। अब आपका कोड अलग हो सकता है, कुछ और हिसाब से अपने हिसाब से आप मेंशन करें, अलग बात, लेकिन मैं जो लिखूंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपका सवाल है 20 महिलाएं, यानी 20 महिला का मतलब वोमेन अगर करेंगी काम को तो 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। काम वही है चूंकि, इसलिए बराबर करेंगे। अगर 16 मैन करेंगे तो उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। बस इतनी सी बात है, यह काम समाप्त होगा, दोनों काम बराबर हो जाएंगे। देखो 16 से 16 कट जाएगा, अगर यम बाई इस डब्लू को नीचे लाएंगे तो यम बटे में डब्लू, तो आप कहोगे 20 ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 15। देखो ध्यान से, इस W को मैं इधर लाया, 15 को इधर ले गया, 20 बटे 15, यानी 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 बटे 15, यानी यम और अनुपाते W का जो रेशियो आया वो 4:3 आया। यही आपसे पूछा गया था कि मैन और वोमेन का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे 4:3 होगा, जो इस सवाल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल अभी हम आपको करवाए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, आगे चल के भी हम और प्रैक्टिस सेट लाएंगे, अच्छे से अच्छा सवाल भी आपको करवाने का प्रयास करेंगे। आप इसे पढ़ें और आनंद लें, घर पे आपने प्रैक्टिस करें, सवालों को देखें, लगाएं, जो भी ना आए कमेंट में जरूर बताएं कि क्या चीजें आपको हमने मेंशन करने में छोड़ दिया। जो चीजें अगर छूट भी गई होंगी कोई ऐसी बात, मैं उसको अगले वीडियो में आपको फिर बताने का प्रयास करूंगा। आप इसे देखें, आनंद लें, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या।